Hello everyone, welcome to Prakash series on Umraj classes. Good morning student. In today's class, we will solve 25 PYQs or MCQs with explanations, right? This session not only important for UPPGT but also equally important for GIC, DIET, NET, GRF, etc., right? First question is domestic violence according to the feminist scholars is related to स्त्रीवादी विद्वानों के अनुसार घरेलू हिंसा से प्रतिबिंबित होती है ए जेंडर इनक्वालिटीज लैंगिक असमानताएं, बी सेकेंडरी स्टेटस ऑफ विमेन महिलाओं की द्वितीयक स्थिति, सी पैट्रियार्की पितृसत्ता, डी एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन बच्चों की शिक्षा, ई एडवर्टीजमेंट विज्ञापन। चूज द अप्रोप्रिएट आंसर्स फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन ए बी एंड सी ओनली, बी ऑप्शन ए बी एंड डी ओनली, थर्ड ऑप्शन ए बी एंड ई ओनली, फोर्थ ऑप्शन ए सी एंड ई ओनली। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो फेमिनिस्ट स्कॉलर इनके अकॉर्डिंग डोमेस्टिक वायलेंस के अंतर्गत क्या आता है? तुम्हारा जेंडर इनक्वालिटीज होता है। कौन सी चीज़ें हैं जो प्रतिबिंबित करती हैं, रिलेट करती हैं डोमेस्टिक वायलेंस को? किसके अकॉर्डिंग? फेमिनिस्ट स्कॉलर के अकॉर्डिंग। तो हमारा जेंडर इनक्वालिटीज आ जाएगी, लैंगिक असमानताएं होती हैं, एंड महिलाओं की जो द्वितीयक स्थिति है सेकेंडरी स्टेटस ऑफ विमेन, ये भी डोमेस्टिक वायलेंस का कारण बनती हैं, एंड पैट्रियार्कल जो सोसाइटी है ये भी हमारा कारण बनता है डोमेस्टिक वायलेंस का। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? और एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन नहीं होगा, एडवर्टीजमेंट नहीं होगा। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए बी एंड सी। तो राइट आंसर क्या है? ए बी एंड सी। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ए बी एंड सी ओनली, राइट। और नारीवाद सामाजिक और राजनैतिक आंदोलनों तथा विचारधाराओं जो आइडियोलॉजीज हैं कि एक श्रेणी है जो राजनीतिक, पॉलिटिकल, आर्थिक, व्यक्तिगत एवं सामाजिक रूप से लैंगिक समानता को परिभाषित करने, स्थापित करने और प्राप्त करने के एक लक्ष्य को साझा करते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Who among the following sociologists wrote the book The Religion of India, The Sociology of Hinduism and Buddhism? निम्नांकित में से किस समाजशास्त्री ने द रिलीजन ऑफ इंडिया, द सोशलॉजी ऑफ हिंदुइज्म एंड बुद्धिज्म नामक पुस्तक लिखी? फर्स्ट ऑप्शन कार्ल मार्क्स, सेकेंड ऑप्शन मैक्स मुलर, थर्ड ऑप्शन मैक्स वेबर, फोर्थ ऑप्शन बी मेलानोस्की। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो द रिलीजन ऑफ इंडिया, द सोशलॉजी ऑफ हिंदुइज्म एंड बुद्धिज्म, ये बुक किसने लिखी है? मैक्स वेबर ने लिखी है। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज करेक्ट, मैक्स वेबर। और मैक्स वेबर के और बुक्स की बात करें तो क्या है? इकोनॉमी एंड सोसाइटी, ये मैक्स वेबर की बुक का नाम है। सोशलॉजी ऑफ रिलीजन भी मैक्स वेबर के बुक का नाम है। और एक बुक नाम याद रखिएगा, द सिटी, ये बुक भी वेबर का है। और द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। तो आपको कौन कौन सी बुक का नाम याद रखना है? बुक तो बहुत सारे हैं बट ये याद रखिएगा, द रिलीजन ऑफ इंडिया, द सोशलॉजी ऑफ हिंदुइज्म एंड बुद्धिज्म, द सिटी, इकोनॉमी एंड सोसाइटी, सोशलॉजी ऑफ रिलीजन, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक का नाम है इनके द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, राइट। Next question is Auguste Comte has given 3 stages of thinking for the development of society. Which is the third stage? अगस्त काम्ट ने समाज के विकास के लिए चिंतन की 3 अवस्थाओं का नियतन किया है। इस संदर्भ में तीसरी अवस्था कौन सही है? फर्स्ट ऑप्शन मेटाफिजिकल अधिभौतिक, सेकेंड ऑप्शन पॉजिटिविस्टिक प्रत्यक्षवादी, थर्ड ऑप्शन थियोलॉजिकल धर्मशास्त्रीय, फोर्थ ऑप्शन पॉलीथीज्म अनेकेश्वरवाद। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो चिंतन की 3 अवस्थाओं का नियम ऑगस्ट काम्ट ने अपनी कौन सी पुस्तक में दिए? द कोर्स ऑफ पॉजिटिव फिलॉसफी। इसमें इन्होंने अपने ये विचार दिए हैं और इसमें इन्होंने कहा है कि समग्र रूप से समाज और प्रत्येक विशेष विज्ञान 3 मानसिक रूप से कल्पित चरणों के माध्यम से डेवलप होता है, राइट। पहला क्या हो जाता है? थियोलॉजिकल स्टेज मीन्स धार्मिक चरण, ये हमारा पहला हो जाता है। और दूसरा क्या होता है? तात्विक चरण, मेटाफिजिकल स्टेट। और फिर तीसरा हमारा क्या हो जाएगा? प्रत्यक्षवादी चरण, पॉजिटिविस्टिक स्टेज। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये हमारा थर्ड स्टेज है। फर्स्ट स्टेज क्या है? थियोलॉजिकल स्टेज, सेकेंड स्टेज क्या है? मेटाफिजिकल स्टेज, और थर्ड स्टेज क्या है? पॉजिटिविस्टिक स्टेज, राइट। तो ये नेम आपको याद रखना है सिक्वेंशियल वाइज।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्लासिकल नोशन ऑफ पॉवर्टी इंक्लूड्स, गरीबी की शास्त्रीय धारणा में सम्मिलित है। ए सरप्लस पॉवर्टी, अधिशेष गरीबी। बी एब्सोल्यूट पॉवर्टी, असीम गरीबी। सी एब्सोल्यूट पॉवर्टी, अप्रचलित गरीबी। डी ऑप्शन डी है रिलेटिव पॉवर्टी, सापेक्ष गरीबी। चूज द अप्रोप्रिएट आंसर्स फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर का चयन कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन ए एंड सी ओनली, सेकेंड ऑप्शन बी एंड डी ओनली, थर्ड ऑप्शन ए एंड बी ओनली, फोर्थ ऑप्शन सी एंड डी ओनली। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो क्लासिकल नोशन ऑफ पॉवर्टी में क्या इंक्लूड है? तो गरीबी की शास्त्रीय धारणा में कौन कौन सम्मिलित है? तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन कौन सम्मिलित है? सबसे पहले असीम गरीबी, एब्सोल्यूट पॉवर्टी, और हमारा क्या आ जाता है? रिलेटिव पॉवर्टी, सापेक्ष गरीबी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी एंड डी। ऑप्शन बी इज करेक्ट, बी एंड डी ओनली। तो गरीबी की शास्त्रीय धारणा असीम गरीबी मीन्स एब्सोल्यूट पॉवर्टी और सापेक्ष गरीबी रिलेटिव पॉवर्टी में सम्मिलित है। असीम गरीबी मीन्स जो पूर्ण गरीबी है, एब्सोल्यूट पॉवर्टी है एक ऐसी स्थिति जहां घरेलू बुनियादी जीवन स्तर जैसे भोजन हो गया, आश्रय हो गया, आवास हो गया, मीन्स रोटी कपड़ा और मकान को बनाए रखने के लिए आवश्यक स्तर से नीचे होता है। और वहीं हम सापेक्ष गरीबी की बात करें तो इसे सामाजिक परिप्रेक्ष्य से डिफाइन किया गया है, जो परिवेश में रहने वाली आबादी के आर्थिक मानकों की तुलना में जीवन स्तर है, इसलिए यह आप असमानता का एक क्या है? माप है, राइट। Next question is the game of tic-tac-toe as referred by M. Lynch is closely related with which phenomenon? M. Lynch द्वारा यथा संदर्भित टिक टैक टो गेम निम्नांकित में से किस परिघटना से रिलेटेड है? फर्स्ट ऑप्शन क्वेर थ्योरी, विचित्र सिद्धांत। सेकेंड ऑप्शन फोर्डिज्म, फोर्डवाद। थर्ड ऑप्शन ब्रीचिंग एक्सपेरिमेंट, विच्छेद प्रयोग। फोर्थ ऑप्शन मैकडोनल्डाइजेशन, मैकडोनाल्डीकरण। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो एम लिंच द्वारा यथा संदर्भित टिक टैक टो गेम विच्छेद प्रयोग मीन्स ब्रीचिंग एक्सपेरिमेंट परिघटना से रिलेटेड है। विच्छेद प्रयोग आमतौर पर नृवंश विज्ञान और विशेष रूप से हेरोल्ड गारफिंकल के काम से जुड़े हैं। और समाजशास्त्र और सामाजिक मनोविज्ञान के क्षेत्र में विच्छेद मीन्स उल्लंघन, राइट। प्रयोग का एक ऐसा प्रयोग है जो आमतौर पर स्वीकृत सामाजिक नियमों या मानदंडों जो नॉर्म्स है उसके उल्लंघन के प्रति लोगों की प्रतिक्रियाओं की जांच करना चाहता है। तो हमारा यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज करेक्ट, ब्रीचिंग एक्सपेरिमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अरेंज वेरियस साइंसेस इन हायरार्की फ्रॉम कॉम्प्लेक्स टू सिंपल एज प्रोवाइडेड बाय ऑगस्ट काम्ट। विभिन्न विज्ञानों को ऑगस्ट काम्ट के अकॉर्डिंग जटिल से सरल विज्ञान के सोपान क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ए फिजिक्स भौतिकी, बी बायोलॉजी जीव विज्ञान, सी एस्ट्रोनॉमी खगोल शास्त्र, सी केमिस्ट्री रसायन विज्ञान, ई सोशलॉजी समाजशास्त्र। चूज द करेक्ट आंसर्स फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर पूछा गया कॉम्प्लेक्स टू सिंपल, तो सबसे सिंपल क्या है आपका? मैथ है, और सबसे कॉम्प्लेक्स क्या है? सोशलॉजी। तो हमारा हम सोशियोलॉजी से चलेंगे। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? सबसे पहले हम ई है सोशलॉजी, ई, और इसके बाद हमारा क्या आ जाएगा? बी मीन्स बायोलॉजी, और इसके बाद क्या आएगा? केमिस्ट्री मीन्स डी। केमिस्ट्री के बाद क्या आ जाएगा? फिजिक्स, ए, भौतिकी हो गया, और खगोल शास्त्र हमारा एस्ट्रोनॉमी, सी आ जाएगा। देन हमारा क्या आएगा लास्ट में? लास्ट में हमारा मैथ आ जाता है, मैथमेटिक्स मीन्स गणित शास्त्र। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ई बी डी ए सी। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो ध्यान में रखना है, सबसे पहले आपका क्या आएगा? सबसे पहले कॉम्प्लेक्स टू सिंपल की बात कर रहा है, और सबसे सिंपल हमारा मैथमेटिक्स होता है, जो कि यहाँ पर नहीं है ऑप्शन में। ऑप्शन में होता तो हमारा लास्ट में एम आ जाता, मीन्स यहाँ पर जो भी ऑप्शन होता। तो यहाँ पर हमारा गणित शास्त्र सबसे सिंपल है, किसके अकॉर्डिंग? ऑगस्ट काम्ट के अकॉर्डिंग। और कॉम्प्लेक्स क्या है सबसे ज़्यादा? सोशलॉजी है। तो हमारा सबसे पहले सोशियोलॉजी आता है, देन हमारा बायोलॉजी आता है, फिर केमिस्ट्री आएगी, देन फिजिक्स आ जाएगा, और फिजिक्स के बाद एस्ट्रोनॉमी, और एस्ट्रोनॉमी के बाद मैथमेटिक्स, राइट। Next question is Habermas identified which one of the following types of capitalist societies?
हैबरमास ने निम्नलिखित में से पूंजीवादी समाजों के किन प्रकारों को चिन्हांकित किया था? ए. कंजर्वेटिव कैपिटलिज्म, रूढ़िवादी पूंजीवाद। बी. लिबरल कैपिटलिज्म, उदारवादी पूंजीवाद। सी. ऑर्गेनाइज्ड कैपिटलिज्म ऑफ थर्ड वर्ल्ड सोसाइटीज, पश्चिमी औद्योगिक समाजों का संगठित पूंजीवाद। डी. अनऑर्गेनाइज्ड कैपिटलिज्म ऑफ थर्ड वर्ल्ड सोसाइटीज, थर्ड वर्ल्ड समाजों का असंगठित पूंजीवाद। ई. पोस्ट कैपिटलिज्म ऑफ स्टेट सोशलिस्ट सोसाइटीज, राज्य प्रेरित समाजवादी समाजों का उत्तर पूंजीवाद। चूज द अप्रोप्रिएट आंसर्स फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन ए, बी एंड सी ओनली। सेकेंड ऑप्शन बी, सी एंड डी ओनली। थर्ड ऑप्शन सी, ई एंड डी ओनली। फोर्थ ऑप्शन बी, सी एंड ई ओनली। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हैबरमास ने पूंजीवादी समाजों के निम्न प्रकारों को चिन्हांकित किया था। वो हमारे कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले देखिए क्या है, लिबरल कैपिटलिज्म, उदारवादी पूंजीवाद, मीन्स बी आ जाएगा। फिर आएगा ऑर्गेनाइज्ड कैपिटलिज्म ऑफ थर्ड वर्ल्ड सोसाइटीज, पश्चिमी औद्योगिक समाजों का संगठित पूंजीवाद, सी आ जाएगा। और फिर हमारा आ जाएगा राज्य प्रेरित समाजवादी समाजों का उत्तर पूंजीवाद, पोस्ट कैपिटलिज्म ऑफ स्टेट सोशलिस्ट सोसाइटीज, ई। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, सी एंड ई ओनली। ऑप्शन डी इज करेक्ट। Next question is, which of the following terms are used to refer to the new religious movement? नव धार्मिक आंदोलन के संदर्भ में निम्नांकित में से कौन से पद प्रयुक्त होते हैं? ए. मसीही आंदोलन। बी. रिवाइटलाइजेशन मूवमेंट, पुनरुज्जीवन आंदोलन। सी. टोटमिक मूवमेंट। डी. सरियलिस्ट मूवमेंट। चूज द अप्रोप्रिएट आंसर्स फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन ए एंड सी ओनली, सेकेंड ऑप्शन सी एंड डी ओनली, थर्ड ऑप्शन ए एंड डी ओनली, फोर्थ ऑप्शन ए एंड बी ओनली। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो न्यू रिलीजियस मूवमेंट है, नव धार्मिक आंदोलन, इसके संदर्भ में मसीही आंदोलन और पुनरुज्जीवन आंदोलन, ये दोनों पद प्रयुक्त किए जाते हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए एंड बी। ऑप्शन डी इज करेक्ट, ए एंड बी ओनली। Next question is, explaining the effects of globalization, George Ridger wrote a book titled वैश्वीकरण के प्रभाव की व्याख्या करने के क्रम में जॉर्ज रिडजर ने निम्नांकित में से किस शीर्षक से एक पुस्तक लिखी? फर्स्ट ऑप्शन द थियरी ऑफ लीजर, सेकेंड ऑप्शन द इंस्टिंक्ट ऑफ वर्कमैनशिप एंड द स्टेट ऑफ द इंडस्ट्रियल एक्ट, थर्ड ऑप्शन सोशल नेटवर्क एनालिसिस, फोर्थ ऑप्शन द मैकडोनाल्डाइजेशन ऑफ सोसाइटी। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वैश्वीकरण के प्रभाव की व्याख्या करने के क्रम में जॉर्ज रिडजर ने मैकडोनाल्डाइजेशन ऑफ सोसाइटी नामक शीर्षक से पुस्तक लिखी थी। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज करेक्ट। और द इंस्टिंक्ट ऑफ वर्कमैनशिप एंड द स्टेट ऑफ द इंडस्ट्रियल एक्ट, ये बुक किसने लिखी थी? थॉस्टिन वेबलन ने। थॉस्टिन वेबलन ने लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग बेसिक इंस्टीट्यूशन वॉज नॉट डिस्कस्ड बाय एंथनी गिडेंस इन डिफाइनिंग मॉडर्निटी? आधुनिकता की परिभाषा देने के क्रम में एंथनी गिडेंस ने निम्नांकित में से किस मूलभूत संस्था की चर्चा नहीं की थी? ध्यान में रखना, नहीं पूछा जा रहा है कि नहीं, राइट। फर्स्ट ऑप्शन कैपिटलिज्म, पूंजीवाद। सेकेंड ऑप्शन मिलिट्री पावर, सैन्य शक्ति। थर्ड ऑप्शन एजुकेशन, शिक्षा। फोर्थ ऑप्शन इंडस्ट्रियलिज्म, उद्योगवाद। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आधुनिकता की परिभाषा देने के क्रम में एंथनी गिडेंस ने शिक्षा जैसे मूलभूत संस्था की चर्चा नहीं की थी। तो हमारा राइट आंसर यहाँ क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज करेक्ट। जबकि उन्होंने कैपिटलिज्म, पूंजीवाद हो गया, सैन्य शक्ति हो गया, मिलिट्री पावर हो गया, उद्योग शक्ति हो गया, उद्योगवाद, इंडस्ट्रियलिज्म, इन सब संस्थाओं की चर्चा की थी। किसने? एंथनी गिडेंस ने। हमारा यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज करेक्ट, एजुकेशन। तो एजुकेशन पे कोई चर्चा नहीं की गई थी एंथनी गिडेंस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु डिड गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ एंटी-मैनिटोबा टू डिमोलिश द मिथ ऑफ वैल्यू न्यूट्रल सोशियोलॉजी? मूल्य तटस्थ समाजशास्त्र, वैल्यू न्यूट्रल सोशियोलॉजी के मिथक को दूर करने के लिए एंटी-मैनिटोबा की अवधारणा किसने दी थी?
फर्स्ट ऑप्शन एंथनी गिडेन, सेकंड ऑप्शन एल्विन गोल्डनर, थर्ड ऑप्शन रॉबर्ट मॉर्टन, फोर्थ ऑप्शन थर्स्टिन वेबलिन। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वैल्यू न्यूट्रल सोशियोलॉजी मीन्स मूल्य तटस्थ समाजशास्त्र के मिथक को दूर करने के लिए एंटी मिनोटूअर का जो कॉन्सेप्ट है एल्विन गोल्डनर ने दिया था, जहां उन्होंने दावा किया था कि समाजशास्त्र वस्तुनिष्ठ नहीं हो सकता, सोशियोलॉजी जो है उसकी ऑब्जेक्टिविटी नहीं हो सकती। किसने कहा? एल्विन गोल्डनर ने कहा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट, एल्विन गोल्डनर। तो ध्यान में रखना, एंटी मिनोटूअर का जो कॉन्सेप्ट है किसके द्वारा दिया गया? एल्विन गोल्डनर के द्वारा। और किस लिए दिया गया था एंटी मिनोटूअर का कॉन्सेप्ट? जो मूल्य तटस्थ समाजशास्त्र है उसके मिथक को दूर करने के लिए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which among the following scholars has used comparative method in their analysis? निम्नलिखित में से किन विद्वानों ने अपने विश्लेषण में तुलनात्मक विधि का प्रयोग किया था? ए इमाइल डर्कहाइम, बी हर्बर्ट स्पेंसर, सी हर्बर्ट ब्लूमर, डी मैक्स वेबर, ई रेने वेबर। चूज द अप्रोप्रिएट आंसर्स फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन ए डी एंड ई ओनली, सेकेंड ऑप्शन बी सी एंड ई ओनली, सी ऑप्शन सी डी एंड ई ओनली, फोर्थ ऑप्शन ए बी एंड डी ओनली। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो एमाइल डर्कहाइम, हर्बर्ट स्पेंसर और मैक्स वेबर अपने विश्लेषण में तुलनात्मक विधि का प्रयोग किया है, कंपैरेटिव मेथड का प्रयोग किया है। और तुलनात्मक विधियां विशेष रूप से स्थान या समय के माध्यम से कुछ की तुलना करने की पद्धति को संदर्भित करती हैं, राइट। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए बी डी। ऑप्शन डी इज करेक्ट, ए बी एंड डी ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which sociologist wrote the book Sociology as an Art Form? सोशियोलॉजी एज एन आर्ट फॉर्म पुस्तक किस समाजशास्त्री ने लिखा है? फर्स्ट ऑप्शन टलकट पार्सन्स, सेकेंड ऑप्शन श्री राइट मिल्स, थर्ड ऑप्शन एल्विन गोल्डनर, फोर्थ ऑप्शन रॉबर्ट निस्बेट। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? सोशियोलॉजी एज एन आर्ट फॉर्म ये पुस्तक जो है किसने लिखी? रॉबर्ट निस्बेट ने लिखी है। और रॉबर्ट निस्बेट के और पुस्तक की बात करें तो उनका नाम क्या है? द सोशियोलॉजिकल ट्रेडिशन। दूसरी बुक की बात करें द सोशल बॉन्ड। और एक बुक का नाम है द क्वेस्ट फॉर सोसाइटी कम्युनिटी, द क्वेस्ट फॉर कम्युनिटी। तो रॉबर्ट निस्बेट की बुक का नाम क्या क्या है? सोशलॉजी एज एन आर्ट फॉर्म, द सोशलॉजिकल ट्रेडिशन, द सोशल बॉन्ड, द क्वेस्ट फॉर कम्युनिटी, राइट। तो ये 4 बुक का नाम आपको याद रखना चाहिए। तुम्हारा यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज करेक्ट, रॉबर्ट निस्बेट। तो रॉबर्ट निस्बेट की पुस्तक है सोशलॉजी एज एन आर्ट फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग आर नॉट एसोसिएटेड विथ हर्मेन्यूटिक्स? निम्नलिखित में से कौन कौन शास्त्रार्थ मीमांसा से संबंधित नहीं है? ए डिल्थी, बी गैडमर, सी रेकर, डी पॉपर, ई हशल। चूज द अप्रोप्रिएट आंसर्स फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। फर्स्ट ऑप्शन ए एंड बी ओनली, सेकेंड ऑप्शन बी एंड सी ओनली, सी ऑप्शन ए एंड सी ओनली, डी ऑप्शन डी एंड ई ओनली। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? पॉपर हो गए और हशल हो गए, ये शास्त्रार्थ मीमांसा से संबंधित नहीं है। जबकि आपके जो डिल्थे हो गए, गैडमर हो गए और रिकर हो गए, ये शास्त्रार्थ मीमांसा से रिलेटेड है। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज करेक्ट, डी एंड ई ओनली। क्यों? क्योंकि यहाँ पूछा गया कौन एसोसिएटेड नहीं है, इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी एंड ई ओनली, पॉपर एंड हशल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉन्सेप्चुअली इंसेस्ट टैबू रेफर्स टू व्हाट? अधनात्मक रूप में कौटुंबिक व्यभिचार निषेध इंसेस्ट का तात्पर्य किससे है? फर्स्ट ऑप्शन एलिनेशन एमंग क्लोज किन, निकटतम नातेदार अलगाव, सेकेंड ऑप्शन पैटर्नल वायलेंस पैतृक हिंसा,
थर्ड ऑप्शन अवॉइडेंस ऑफ सेक्सुअल रिलेशन ऑफ ब्लड किन, रक्त संबंधी नातेदार के साथ यौन संबंध निषेध। फोर्थ ऑप्शन मैरिटल वायलेंस, वैवाहिक हिंसा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इंसेस्ट टैबू जो है कौटुंबिक व्यभिचार निषेध। इंसेस्ट का मतलब क्या होता है? रक्त संबंधी नातेदार के साथ यौन संबंध निषेध से है। और कौटुंबिक व्यभिचार निषेध सांस्कृतिक नियम या नॉर्म से जो एक ही परिवार के कुछ सदस्यों के बीच, मुख्य रूप से जो ब्लड से रिलेटेड व्यक्ति होते हैं उनके बीच में सेक्सुअल रिलेशन को रिस्ट्रिक्ट करता है। तो ये हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज करेक्ट, अवॉइडेंस ऑफ सेक्सुअल रिलेशंस ऑफ ब्लड किन, रक्त संबंधी नातेदार के साथ यौन संबंध निषेध। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग डिफाइंस culture change as the process by which the existing order of the society, that is its social, spiritual and material dimensions, is transformed from one type to another। निम्नांकित में से किसने सांस्कृतिक परिवर्तन की परिभाषा ऐसे प्रक्रम के रूप में दी जिसके द्वारा समाज की विद्यमान व्यवस्था अर्थात इसकी सामाजिक, आध्यात्मिक और भौतिक स्वरूप में रूपांतरित हो जाती है? फर्स्ट ऑप्शन सी लेवी स्ट्रॉस, सेकेंड ऑप्शन टी पार्सन्स, थर्ड ऑप्शन बी मेलानोस्की, फोर्थ ऑप्शन आर के मर्टन। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बी मेलानोस्की ने सांस्कृतिक परिवर्तन, कल्चर चेंज की परिभाषा ऐसे प्रक्रम के रूप में दी जिसके द्वारा समाज की विद्यमान व्यवस्था अर्थात जैसे हमारा सोशल हो गया, स्पिरिचुअल हो गया और मटेरियल डायमेंशन, सामाजिक, आध्यात्मिक और भौतिक स्वरूप एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित हो जाती है, ट्रांसफॉर्म हो जाती है। तो हमारा यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज करेक्ट, बी मेलानोस्की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग सजेस्टेड अ वैल्यू reference instead of value judgment as methodology to have the status of sociology as objective science। निम्नांकित में से किन्होंने समाजशास्त्र को वस्तुनिष्ठ विज्ञान का दर्जा देने के लिए मूल्य निर्णय के स्थान पर मूल्य संदर्भ पद्धति शास्त्र का सुझाव दिया था? फर्स्ट ऑप्शन ऑगस्ट काम्ट, सेकेंड ऑप्शन विल्फ्रेड परेटो, थर्ड ऑप्शन इमाइल डर्कहाइम, फोर्थ ऑप्शन मैक्स वेबर। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो मैक्स वेबर ने सोशियोलॉजी को वस्तुनिष्ठ विज्ञान, ऑब्जेक्टिव साइंस का दर्जा देने के लिए मूल्य निर्णय के स्थान पर मूल्य संदर्भ पद्धति शास्त्र मेथोडोलॉजी का सुझाव दिया था, सजेशन दिया था। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज करेक्ट, मैक्स वेबर। तो ऑब्जेक्टिव साइंस होने के पीछे रीजन क्या? ऑब्जेक्टिव कहने के पीछे कोई भी चीज जितना ऑब्जेक्टिव होगा वो उतना ही ज्यादा साइंटिफिक होगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग हैज स्टडीड चेंजिंग एग्रेरियन रिलेशंस इन श्रीपुरम लोकेटेड एट तंजौर डिस्ट्रिक्ट इन तमिलनाडु। तमिलनाडु के तंजौर जिला में स्थित श्रीपुरम में बदलते कृषक कृषि कार्य संबंध का अध्ययन किसने किया है? फर्स्ट ऑप्शन एम एन श्रीनिवास, सेकेंड ऑप्शन आंद्रे बेते, थर्ड ऑप्शन योगेंद्र सिंह, फोर्थ ऑप्शन एस सी दुबे। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो तमिलनाडु के तंजौर जिला स्थित श्रीपुरम में बदलते कृषक संबंध का जो अध्ययन है आंद्रे बेते ने किया है। और बेते का महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन स्थानीय अवधारणाओं और समझ, अंडरस्टैंड जैसे जाति और वर्ग, पदानुक्रम और समानता, स्त्रीकरण, न्याय के अधिक सार्वभौमिक और सामान्यीकृत सिद्धांतों को प्रासंगिक बनाना रहा है, राइट। तो हमारा यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट, आंद्रे बेते। नेक्स्ट क्वेश्चन इज What does not refers to the rites of passage। निम्नांकित में से क्या पारण के रस्म से संबंधित नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन सेरेमनीज समारोह, सेकेंड ऑप्शन रिचुअल्स रीति रिवाज, थर्ड ऑप्शन स्टेट राज्य, फोर्थ ऑप्शन सिंबल्स प्रतीक। तो राज्य पारण के रस्म से रिलेटेड नहीं है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज करेक्ट, स्टेट। जबकि जो आपका समारोह हो गया, रीति रिवाज हो गया, प्रतीक हो गया, सिंबल्स हो गया, अनुष्ठान हो गया, ये सब हमारा क्या है? पारण के रस्म से रिलेटेड है। और पारण का जो रस्म है पारित होने के संस्कार थे, इसमें 3 चरण पाए जाते हैं। पहला आपका पृथक्करण, सीमांतता और समावेश, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ मेड ऑफ मोटिवेशनल ओरिएंटेशन अकॉर्डिंग टू टैलकट पार्सन्स। टैलकट पार्सन्स के अनुसार निम्नांकित में से क्या अभिप्रेरणात्मक परिबोधन की विधि नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन कॉग्निटिव संज्ञानात्मक, सेकेंड ऑप्शन मोरल नैतिक, थर्ड ऑप्शन विरेचक कैथेटिक, फोर्थ ऑप्शन इवेल्युएटिव मूल्यांकनात्मक। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा?
तो टैलकट पार्सन्स के अकॉर्डिंग नैतिक अभिप्रेरणात्मक परिबोधन की विधि नहीं है। मोरल जो हो गया ये परिबोधन की विधि नहीं है अभिप्रेरणात्मक। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट, मोरल। जबकि जो आपका कॉग्निटिव हो गया, संज्ञानात्मक हो गया, विरेचक हो गया, कैथेक्टिक हो गया और मूल्यांकनात्मक इवेल्युएटिव हो गया, ये टैलकट पार्सन्स के अनुसार अभिप्रेरणात्मक परिबोधन की विधि है, राइट, मोटिवेशनल ओरिएंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज the unrecognized functions according to Mertens are called। मर्टन के अकॉर्डिंग अभिप्रायहीन और अमान्य प्रकार कहलाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन मैनिफेस्ट फंक्शन, प्रत्यक्ष प्रकार्य। सेकेंड ऑप्शन लेटेस्ट फंक्शन, अप्रत्यक्ष प्रकार। थर्ड ऑप्शन डिसफंक्शन, अप्रकार्य। फोर्थ ऑप्शन यू फंक्शन, सुकार्य। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो मर्टन के अकॉर्डिंग अनइंटेंडेड, अभिप्रायहीन और अनरिकग्नाइज्ड मीन्स अमान्य प्रकार अप्रत्यक्ष लेटेंट प्रकार कहलाते हैं। और अप्रत्यक्ष प्रकार का एक अचेतन या अनपेक्षित कार्य है जो दिए हुए ऑब्जेक्टिव को प्रतिबंधित कर सकता है और यह अक्सर अप्रत्यक्ष होते हैं और हमेशा स्पष्ट नहीं होते हैं, एक्सप्रेस नहीं होते, राइट। तुम्हारे यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा? लेटेंट फंक्शन, ऑप्शन बी इज करेक्ट। The unintended and unrecognized function according to Merton are called latent function, right? Next question is, according to Malinowski, while studying diffusion at the field level, one is to focus on which one of the following units of transformation? मेलिनोस्की के अकॉर्डिंग क्षेत्रीय स्तर पर विसरण का अध्ययन करने के क्रम में व्यक्ति का रूपांतरण किस इकाई पर ध्यान केंद्रित करना पड़ता है? फर्स्ट ऑप्शन कल्चरल ट्रेट्स, सांस्कृतिक तत्व। सेकंड ऑप्शन रोल सेट, भूमिका समुच्चय। थर्ड ऑप्शन स्टेटस सेट, परिस्थिति समुच्चय। फोर्थ ऑप्शन ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम्स और इंस्टीट्यूशन, संगठित प्रणालियां या संस्थाएं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो मेलिनोस्की के अकॉर्डिंग क्षेत्रीय स्तर पर विसरण का अध्ययन करने के क्रम में व्यक्ति को रूपांतरण की संगठित प्रणालियां या संस्था पर ध्यान केंद्रित करना पड़ता है। तुम्हारा राइट आंसर यहाँ क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम और इंस्टीट्यूशंस, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स ऑफ अथॉरिटी एक्सपाउंडेड बाय मैक्स वेबर इज नॉट फॉर्म ऑफ ट्रेडिशनल अथॉरिटी? मैक्स वेबर द्वारा प्रतिपादित प्राधिकार के निम्नांकित प्रारूपों में से कौन सा प्रारूप परंपरागत प्राधिकार का रूप नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन पैट्रियार्कल हाउस होल्ड, पितृसत्तात्मक गृहस्थी। सेकेंड ऑप्शन ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही। थर्ड ऑप्शन फ्यूडलिज्म, सामंतवाद। फोर्थ ऑप्शन पैट्रिमोनियलिज्म, पुस्तैनीवाद। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो मैक्स वेबर द्वारा प्रतिपादित प्राधिकार के प्रारूपों में से नौकरशाही प्रारूप परंपरागत प्राधिकार का रूप नहीं है। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट, ब्यूरोक्रेसी। जबकि आपका पितृसत्तात्मक गृहस्थी हो गई, सामंतवाद हो गया, पुस्तैनीवाद हो गया, ये परंपरागत प्राधिकार का रूप है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सोशियोलॉजी ऑफ इमोशंस एग्जामिन्स द रिलेशंस ऑफ फीलिंग्स विद द फॉलोइंग। संवेग का समाजशास्त्र निम्नांकित के साथ भावनाओं के संबंध का परीक्षण किया जाता है। ए कल्चर्स, संस्कृतियाँ। बी स्ट्रक्चर्स, संरचनाएं। सी इंटरेक्शंस, अंतरक्रिया। डी किंगडम, जगत। ई ओशन, महासागर। चूज द अप्रोप्रिएट आंसर्स फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन ए बी एंड सी ओनली। सेकेंड ऑप्शन ए बी एंड डी ओनली। थर्ड ऑप्शन ए सी एंड डी ओनली। फोर्थ ऑप्शन ए डी एंड ई ओनली। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो संवेग का समाजशास्त्र में संस्कृतियाँ, संरचनाएं, कल्चर, संस्कृतियाँ, स्ट्रक्चर्स, संरचनाएं और इंटरेक्शंस, अंतरक्रिया के साथ भावनाओं के संबंध का परीक्षण किया जाता है। भावनाएं जो संवेग है, इमोशंस हैं, एक ओर गठित होती है, अंतर्निहित होती है और दूसरी ओर उन संस्थाओं द्वारा संचालित या साधित होती है जिनका सूक्ष्म स्तर पर सोशियोलॉजी द्वारा अध्ययन किया जाता है, राइट। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए बी एंड सी ओनली। ए बी एंड सी ओनली। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ए बी एंड सी ओनली।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग आर्ग्यूज ऑन द डुअलिटी ऑफ द स्ट्रक्चर। निम्नांकित में से कौन संरचना के द्वैतवाद के बारे में तर्क प्रस्तुत करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन ए गिडेन, सेकेंड ऑप्शन एम फूको, थर्ड ऑप्शन जे दरीदा, फोर्थ ऑप्शन एफ लेटार्ड। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो एंथनी गिडेंस द्वारा संरचना के द्वैतवाद के बारे में तर्क प्रस्तुत किया गया है, डुअलिटी ऑफ द स्ट्रक्चर के बारे में। तुम्हारा यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट, एंथनी गिडेंस। तो संरचना के द्वंद्व से तात्पर्य यह है कि सामाजिक प्रणालियों के संरचनात्मक गुण उन प्रथाओं के माध्यम और परिणाम दोनों है जो उन प्रणालियों की गठन करता है, और द्वंद्व का आधार एजेंसी को संरचना के साथ संबंध में निहित है। राइट, ये आपका प्रीवियस सेशन का CCQ है जिसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना था। हु हैज़ टॉक्ड अबाउट द कम्युनिकेटिव एक्शन। निम्नांकित में से किसने संप्रेषणात्मक क्रिया के बारे में चर्चा की है। तुम्हारा राइट आंसर क्या था, जर्गन हैबरमाश। ये है आज का CCQ क्वेश्चन जिसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। यहाँ से आप चेक कर पाएंगे वीडियो देखने के दौरान आपका कॉन्सेंट्रेशन लेवल कितना रहा। राइट, क्वेश्चन है हु डिड गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ एंटी मिनटवर टू डेमोलिश द मिथ ऑफ वैल्यू न्यूट्रल सोशियोलॉजी। मूल्य तटस्थ समाजशास्त्र के मिथक को दूर करने के लिए एंटी मिनटवर की अवधारणा किसने दी थी। फर्स्ट ऑप्शन एंथनी गिडेन, सेकेंड ऑप्शन एल्विन गोल्डनर, थर्ड ऑप्शन रॉबर्ट मॉर्टन, फोर्थ ऑप्शन थर्स्टन वेवलिन। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। और ये है टेलीग्राम हैंडल, क्विज प्रैक्टिस करने के लिए आप @क्विज फॉर सोशलॉजी ज्वाइन कर सकते हैं, और PDF वगैरह डाउनलोड करने के लिए @ओमराज क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। राइट, फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी न्यू सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।